नमस्कार दोस्तों, टॉप फॉर यूसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 के लिए जो नई पेंशन योजना लागू हुई है उस नई पेंशन योजना के बारे में, और ईपीएस 95 के भी जो पुरानी पेंशन योजना थी उस पुरानी पेंशन योजना के बारे में। मतलब कि इन दोनों पेंशन योजनाओं में क्या प्रमुख अंतर है ये आप आज के इस वीडियो में समझ पाएंगे, और साथ ही आप ये भी समझ पाएंगे कि जो है नई पेंशन योजना लागू होने से जो है कितना नुकसान यहाँ पर कर्मचारियों का हो रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं टॉप फॉर यू शेयर्स यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी बात शेयर्स के साथ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना दोनों में जो है कॉम्बिनेशन, दोनों में जो है तुलना कर कर यहाँ पर आपको बताता हूँ कि किस तरह से नई पेंशन योजना के लागू होने से यहाँ पर कर्मचारियों का कितना नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर किया है जीपीएफ की, यानी कि जनरल प्रोवाइडेड फंड की। तो पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोवाइडेड फंड की सुविधा थी, लेकिन जो नई पेंशन योजना लागू हुई है इस नई पेंशन योजना के तहत जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोवाइडेड फंड की स्कीम हटा दी गई है। ये जनरल प्रोवाइडेड फंड की स्कीम, जीपीएफ की स्कीम केवल गवर्नमेंट कर्मचारी पर ही लागू होती थी, लेकिन जो है ये अब जो है पूरी तरह से यहाँ पर नई पेंशन योजना के तौर पर हटा दी गई है। दूसरी बात यहाँ पर की जाए पुरानी पेंशन योजना की, तो पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को अलग से जो है पेंशन के लिए पैसा जमा नहीं करना होता था, उनके वेतन में से अलग से पैसा नहीं कटवाना पड़ता था। लेकिन नई पेंशन योजना के तौर पर, नई पेंशन योजना के नियम के हिसाब से कर्मचारियों को अपने वेतन में से 10% पैसा यहाँ पर कटवाना पड़ रहा है, जिससे कि उनके वेतन में जो है कमी आने वाली है। तीसरी बात यहाँ पर की जाए पुरानी पेंशन के जो है रिटायरमेंट के समय यहाँ पर कर्मचारी कैलकुलेट करके यह पता कर सकता था कि जो है किस तरह से उनकी जो है कितनी पेंशन बन के आने वाली है। यह जो है उनके रिटायरमेंट से पहले ही वह कैलकुलेट करके पता कर सकते थे कि किस तरह से उनकी कितनी पेंशन जो है रिटायरमेंट के समय उनको मिलेगी। लेकिन इस नई पेंशन योजना के हिसाब से आप जो है कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी जो है पेंशन का जो है मापदंड नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नई पेंशन योजना में यह फिक्स नहीं है कि आपको जो है कितने पैसे जमा होने पर, कितनी साल की नौकरी करने पर कितना पैसा आपको मिलेगा। यहाँ पर जो है सारा मैटर, सारा जो है दारोबादार जो है शेयर बाजार, शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड कर दिया है। शेयर मार्केट से जितना लाभ यहाँ पर ईपीएफओ को मिलेगा, ईपीएस को मिलेगा, उसके हिसाब से जो है आपकी पेंशन का लाभ आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है लाभ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। वर्तमान में आई एक खबर के हिसाब से यहाँ पर जो है आपका लाभ कम ही होना है, क्योंकि जिस कंपनी में यहाँ पर ईपीएफ ये अपना जो है निवेश करती है वह निवेश की कंपनी जो है वर्तमान समय में घाटे में चल रही है। ऐसी न्यूज़ भी 4-5 दिन पहले में आई थी, और अधिक जानकारी के लिए आप जो है ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर चौथी बात की जाए पुरानी पेंशन में, जो है पुरानी पेंशन जो है सरकारी पेंशन थी, मतलब सरकार के अंडर में यहाँ पर जो है पूरा कामकाज होता था। लेकिन नई पेंशन जो लागू हुई है, ये नई पेंशन जो है एक जो है ठेकेदारी के तौर पर यहाँ पर इस पेंशन को दे दी गई है, और यहाँ पर जो है इसका देखभाल और इसका ब्याज कितना रखना है, किस कर्मचारी को जो है किस तरह की रणनीति क्या बनानी है, यह सारी जो है यहाँ पर शेयर बाजार के ऊपर डिपेंड करता है। और शेयर बाजार से जितना लाभ और हानि होती है उसके हिसाब से यहाँ पर कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाता है। सर यदि ग्रेजुइटी की, तो पुरानी पेंशन में जो है यहाँ पर ग्रेजुइटी थी, और नई पेंशन बीमा स्कीम में जो है यहाँ पर ग्रेजुइटी हटा दी गई है। नई पेंशन योजना में यहाँ पर ग्रेजुइटी का लाभ जो है आपको नहीं मिलने वाला है। पुरानी पेंशन स्कीम में ग्रेजुइटी का लाभ हर कर्मचारी को मिलता था। ग्रेजुइटी के तौर पर यहाँ पर काफ़ी पैसा, काफ़ी जो है सहूलियत यहाँ पर कर्मचारी को हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर नई पेंशन के तौर पर ग्रेजुइटी को हटा दिया गया है। पांचवी बात यहाँ पर की जाए, पांचवी तुलना यहाँ पर दोनों पेंशन में यदि की जाए, तो कार्यकाल के समय यदि यहाँ पर किसी कार्यकाल के समय, नौकरी के समय यदि किसी व्यक्ति की, किसी कर्मचारी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर 7वें कमीशन के हिसाब से, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से यहाँ पर 20 लाख रुपए तक की उसकी ग्रेजुइटी जो है कर्मचारी की बनती थी। लेकिन यहाँ पर नई पेंशन योजना के तौर पर यह ग्रेजुइटी का मामला ही हटा दिया गया है। तो यहाँ पर जो है यह 20 लाख रुपए जो ऐसे कर्मचारियों को मिलने वाले थे जो कि कार्यकाल के समय उनकी मृत्यु होती है, तो यहाँ पर जो है ये ग्रेजुइटी का पैसा पूरा हटा दिया है, ग्रेजुइटी का मामला पूरा हटा दिया गया है। आगे बात की जाए, छठवीं बात यहाँ पर की जाए, तो महंगाई भत्ता, महंगाई के हिसाब से यहाँ पर पुरानी पेंशन में मिलता था। यदि महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई भत्ता भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता था, और महंगाई कम हो जाती है तो यहाँ पर महंगाई भत्ता भी कम हो जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है महंगाई भत्ता को फिक्स कर दिया गया है। इसके बाद में यदि महंगाई बढ़ रही है तो भी यहाँ पर महंगाई भत्ता जो है नई पेंशन में नहीं बढ़ाया जाता है।
सातवीं तुलना यहाँ पर इन दोनों पेंशनों में की जाए तो यहाँ पर पुरानी पेंशन में जो है लोन लेने की सुविधा यहाँ पर व्यक्ति को दी जाती थी कि व्यक्ति का जो है ईपीएफ में जितना पैसा जमा है, ईपीएस में जितना पैसा जमा है, उसमें से यदि व्यक्ति चाहे तो घर लेने के लिए या किसी ऐसे कार्य के लिए, इमरजेंसी के लिए यहाँ पर लोन ले सकता था। लेकिन नई पेंशन योजना में यहाँ पर लोन लेने का मैटर भी ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर जो है आपकी उम्र 58 साल की हो रही है तभी आप पेंशन का लाभ ही डायरेक्ट ले सकते हैं। बीच में यदि आपको किसी तरह की लोन की आवश्यकता है तो यहाँ पर आप लोन नहीं ले सकते। नई पेंशन योजना में इस तरह की भी बात कही जा रही है। 8वीं बात यहाँ पर सबसे बड़ी कही जाए तो पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के तौर पर, रिटायरमेंट के समय पर जो पैसा आपको मिलता था, जितना पैसा आपका जमा है वो सारा पैसा जब आपको मिलता था रिटायरमेंट के तौर पर, तो यहाँ पर रिटायरमेंट के तौर पर मिलने वाले पैसा पर कोई भी आयकर की तरफ से टैक्स नहीं लगता था। लेकिन नई पेंशन के तौर पर, नई पेंशन के नियम के हिसाब से आपको जितना पैसा मिलेगा उसमें भी आयकर का टैक्स यहाँ पर आपको चुकाना पड़ेगा। हालांकि टैक्स उतना नहीं चुकाना पड़ रहा है जितना कि टैक्स के नियम के आता है। इसके बीच जो है अलग से नियम बनाया गया है, लेकिन टैक्स यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद 9वीं सबसे बड़ी बात यहाँ पर की जाए तो यहाँ पर जो है ब्याज दर निश्चित नहीं है। मतलब कि नई पेंशन योजना में ब्याज दर कोई निश्चित नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में ब्याज दर निश्चित थी कि आपको जो है कितना पैसा जमा होने पर कितना ब्याज आपको मिलेगा, वो ब्याज भी जो है आप कैलकुलेट कर पाते थे और आपकी जो है पेंशन भी कैलकुलेट कर पाते थे। लेकिन नई पेंशन योजना के हिसाब से ब्याज यहाँ पर निश्चित नहीं है। ब्याज जो है यहाँ पर शेयर बाजार के ऊपर डिपेंड करता है कि शेयर बाजार से आपको कितना लाभ यहाँ पर ईपीएफओ को, ईपीएस को मिल रहा है। उसके बाद जो है आपकी ब्याज दर की यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको ब्याज दर आपकी जो है पैसे पर कितना मिलने वाला है। अलग अलग साल के लिए अलग अलग भी हो सकता है और बीच में भी यहाँ पर चाहे तो तिमाही के लिए भी यहाँ पर पेंशन वाले पैसे पर जो है ब्याज दरें यहाँ पर चेंज कर सकता है, ऐसा भी रूल्स भी इसमें लिखा है। तो दोस्तों नई पुरानी पेंशन के बीच में जो है ये कैलकुलेशन, नई पेंशन योजना किस तरह से नई आई है, इससे जो है कर्मचारियों का जो है बहुत ही ज़्यादा लॉस यहाँ पर हो रहा है। पुरानी पेंशन योजना जो थी वो जो है कर्मचारियों के हित में थी यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर सब लोग जो है पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने की बातें कह रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।